सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना न भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। गणित विषय से डरो मत। वास्तव में गणित एक ऐसा विचार है जो हमारे परिवेश में हर जगह मौजूद है। यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें हम तर्क के साथ रहते हैं। यदि आप गणित में रुचि दिखाते हैं तो गणित भी आप में रुचता है और इससे एक दोस्ताना माहौल बनता है। हाय ऑल एंड नमस्कार, मैं हूँ विकास। आशा करता हूँ आप सब अपने परिवार सहित सकुशल होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिग्री लाइट, इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो लेट्स लाइट इट अप। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए पिछली क्लासेस में सीखे गए कुछ ज्ञान को याद कर लिया जाए। जैसे अगर हमें भाग देना है 23 को 5 से, जिसे हम 23 भाग 5 या 23/5 लिख सकते हैं, जिसमें कि 23 अंश है और 5 हर है। अगर इसे हम चर के रूप में डिनोट करें n/d, यहाँ पे n अंश यानी न्यूमरेटर और d हर यानी डिनोमिनेटर है, और हम जानते हैं कि n बड़ा होगा d से, जिसे हम भाग दे सकते हैं। तो आइए, जो बेसिक विधि है, मेथड है भाग देने का, उसे हम भाग देते हैं 23 भाग 5, तो 5 चौक 20, शेष बचा 3। तो हम जानते हैं इसे हम भाजक कहते हैं, इसे हम d से डिनोट करेंगे, इसे भाज्य कहते हैं, इसे हम n से डिनोट करेंगे, इसे भागफल से हम छोटे q से डिनोट करेंगे, और ये शेषफल से हम छोटे r से डिनोट। जब हम ये भाग करते थे छोटी क्लासों में, तो हम इसे चेक इस प्रकार से करते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जिससे हम इस भाग को की जांच करके ये सिद्ध करते थे कि हमारा भाग सही है। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि 23 आएगा जब हम 5 भाजक को भागफल 4 से गुना करके और उसमें हम शेष 3 जोड़ देंगे तो हमें वापस 23 प्राप्त हो जाएगा, जिससे ये जांच हो जाती है। अगर इसे हम चर के रूप में लिखें तो यहाँ हम लिखेंगे n बराबर d गुना q जमा r, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी है। तो यही कुछ सेम प्रोसीजर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रश्न को करने में, जिसमें कि ईडीएल यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, उन प्रश्नों को हल करने में हम इसका प्रयोग करेंगे। वास्तव में ये जो प्रोसीजर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये हमें किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी महत्तम समावर्तक को ज्ञात करने का एक तरीका है, जिसे हम अपने प्रश्नों में, उदाहरणों में करेंगे, जो कि आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगा। तो पहले आइए जानते हैं कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम क्या है। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन, जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। एक सिद्ध कथन यानी ट्रुथ स्टेटमेंट, जो कि ट्रू है, पहले से सिद्ध हो चुका है, उसकी सहायता से हम किसी अन्य उदाहरण या प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे हम प्रमेयिका कहते हैं। एल्गोरिथम अच्छी तरह से परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला यानी कि चरणबद्ध प्रक्रिया है, जो एक प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। का मतलब कोई भी एक एल्गोरिथम एक सीरीज में एक चरणबद्ध तरीका है, जिसको फॉलो करते हुए हम किसी एक प्रश्न को हल करते हैं। नाउ एग्जाम में कई बार हमसे प्रश्न पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसका उत्तर दिए गए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों माना n तथा d, जहां n/d या n भाग d और n बड़ा है d से, जिसमें कि हमने n और d को पिछले उदाहरण में अंश और हर के रूप में माना था, तो अंश को हमेशा हर से भाग देते हैं। इस प्रक्रिया में दो अद्वितीय संख्याएं हमें प्राप्त हुई थी, जिनको q तथा r से हमने डिनोट किया था, जिसको भागफल और शेषफल भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में यह हमें जांच के रूप में ये इक्वेशन प्राप्त हुई थी। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसमें r यानी कि जो शेषफल है वो बड़ा या बराबर रहता है 0 के और छोटा होता है d से यानी भाजक से, क्योंकि हम जनरली जो अपने भाग देने की प्रक्रिया है उसमें हम
जब हमें शेष भाजक से छोटा प्राप्त हो जाता है, हम वहाँ पर अपने भाग को रोक देते हैं, जिसमें हमें प्राप्त करना होता है भागफल और शेषफल। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो इस कंडीशन यानी n बराबर d गुना q जमा r को संतुष्ट करती है। तो यहाँ तक आई होप कि आपने EDL यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिज्म का कंसेप्ट आपने समझा होगा। इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए अगली वीडियो एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्लिक करके, और इसके इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में आई बटन पर ऊपर राइट कॉर्नर पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।